और गुरुजी से पूछा, हे भगवान आप ये बताइए कि राधा नाम में क्या शक्ति है, राधा नाम की क्या महिमा है। गुरुजी ने कहा, बेटा राधा नाम की महिमा तो मैं भी नहीं जानता। राधा नाम की महिमा तो मैं भी नहीं जानता। तो शिष्य ने कहा, तो फिर क्या करना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि ब्रह्मलोक चलते हैं और ब्रह्मा जी से पूछेंगे कि राधा नाम की महिमा क्या होती है। ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। गुरुजी पहुंचे, कहा, हे ब्रह्मा जी आप एक बात बताइए, जो राधा नाम का जप करते हैं, राधा नाम का नाम लेते हैं, उस नाम की क्या महिमा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज मुझे भी नहीं पता कि राधा नाम की महिमा क्या होती है। फिर कहा कि कहाँ चलना चाहिए। कहीं शंकर भगवान के पास चलते हैं, कैलाश पर्वत। भगवान भोले वट वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठे हैं, राम नाम जप कर रहे हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा, खड़े हुए और कहा कि हाँ पितामह बताइए कैसे आना हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि भोले बाबा एक बात बताइए, राधा नाम की क्या महिमा है, मैं जानना चाहता हूँ। भोले बाबा ने कहा कि ब्रह्मा जी मुझे भी नहीं पता कि राधा नाम की महिमा क्या है। फिर कहने लगा कहाँ चलना चाहिए। कहने लगे भाई एक ही स्थान है, सब सवालों का जवाब तो एक ही जगह मिलेगा, वो मिलेगा विष्णु लोक में, जो श्रीमन नारायण है। उन्हीं से ये संसार चल रहा है। एक पेड़ है, उस पेड़ में अनेक शाखाएं हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जो श्रीमन नारायण है, विराट स्वरूप है हमारे ठाकुर जी का, उसी से भोले बाबा निकले हैं, गणेश भगवान निकले हैं, पार्वती मैया निकली हैं, शेरों वाली मैया निकली हैं, सब उन्हीं से अंश हैं सभी। जड़ तो वो सिर्फ भगवान विष्णु हैं। कहते हैं घर में टंकी लगी हुई हो, उसी टंकी का जल बाथरूम में जाता है, उसी टंकी का जल शौचालय में जाता है, उसी टंकी का जल भगवान के लिए भरते हैं, उसी जल से भोजन बनाते हैं। तो टंकी तो एक ही है ना। तो वैसे ही भगवान है, जो ब्रह्म है, जो इस ब्रह्म इस संसार को चला रहा है, वो सिर्फ विराट स्वरूप है, भगवान विष्णु श्रीमन नारायण है। आज विष्णु लोक पहुंचे, भगवान विष्णु सरसैया पर विराजमान हैं, लक्ष्मी मैया अपने सुकोमल हाथों से चरण दबा रहे हैं। जैसे ही विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को देखा, भोले बाबा को देखा, मुस्कुराए, कहा कैसे आना हुआ आपका। ब्रह्मा जी ने और भगवान शंकर ने कहा, हे नाथ हम जानना चाहते हैं कि राधा नाम की क्या महिमा होती है। जो राधा का नाम लेते हैं उन्हें क्या मिलता है। भगवान मुस्कुराए और कहा, जो राधा नाम मेरे चरणों तक ले आया, उससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है। ताली बजानी पड़ेगी, इससे बड़ी महिमा हो सकती है। इस राधा नाम ने ब्रह्मा जी से मिलवाया, एक गुरु जी से मिलवाया, भोले बाबा से मिलवाया और वो मेरे चरणों में ले आया। इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है। वृंदावन में जब प्रातः काल होता है ना, तो राधे राम से शुरू होता है वहां का दिन। ये नहीं है राम राम जी, गुड मॉर्निंग जी, ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो रिक्शा चलाने वाले भी है ना, ये कहेंगे, ये नहीं कहेंगे एक्सक्यूज मी, ऐसा नहीं बोलते। वो कहेंगे राधे राधे, तो वो सब समझ जाते हैं कि वो जगह को कह रहा है। आप चाहे कितनी अंग्रेजी पढ़ लेना, कितने भी इंग्लिश मीडियम में चले जाना, ध्यान रखना साहब,
जब कुत्ता काटेगा ना तो यही कहोगे हट 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 हट, एक्सक्यूज मी नहीं समझेगा वो तुम्हारी। अरे विदेशी से लोग आ रहे हैं संस्कृत को सीखने के लिए, भगवान की कथाओं को सीखने के लिए, और ये भारत के लोग ऐसे हैं कि विदेशों में जा रहे हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए। ये इंग्लिश किसी काम की नहीं है। वृंदावन में देखोगे अंग्रेजों को उनके हाथ में झोली माला ही रहती है और भगवान का जाप करते रहते हैं। अगर किसे समझाएं, 7 दिन कथा चलेगी, सबके भेजे में भरेंगी बात, यहाँ तक गिरेंगे इस गेट तक, और बाहर चले जाएंगे तो कलयुग का प्रभाव हो जाएगा। वाल्मीकि का नाम सुना होगा आपने, राम नहीं निकला मुख से, मरा मरा। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वाल्मीकि बड़े दुराचारी थे, सबको लूट पाट के अपने परिवार को चलाते थे। एक दिन क्या हुआ, संतों का आगमन हो गया। और संतों पे क्या होता है, झोली माला होती है, कमंडल होता है महाराज, उन पे कुछ धन दौलत नहीं होती। संतों ने कहा कि तुम ये लूटपाट करते हो, दूसरों को मारकर अपने घर परिवार को चलाते हो, तुम्हें क्या मिलेगा? वाल्मीकि ने कहा मैं अपने बाल बच्चों को का पालन पोषण करता हूँ। कहने लगे जिस पाप की कमाई को तुम अपने बच्चों को खिलाते हो, अपने घर का पालन पोषण करते हो, क्या तुम्हारे पाप के भागी बन जाएंगे वो? एक बार पूछ के आओ घर पर। वाल्मीकि ने कहा बड़े चतुर हो तुम तो, मैं घर को चला जाऊंगा और तुम अपने घर चले जाओगे, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। कहने लगे हम झूठ नहीं बोल रहे, आप हमें यही बांध जाइए किसी वृक्ष से और अपने घर पूछ कर आओ। आज वाल्मीकि जी भगे भगे अपने घर गए और अपनी धर्म पत्नी को बुलाया, अनारकली इतकू आओ। अनारकली आई और कहा कि एक बात बताओ, मैं सभी का धन चुराकर यहाँ तक मैं हत्या भी कर देता हूँ लोगों की, क्या उस पाप की भागी बनोगी मेरे? तो अनारकली बोली हम क्यों बनेंगे, हमें बिहा के तुम लाए हो, हम खुद कोई नहीं आगे चल के, हमारा पालन पोषण करना आपका काम है, हम नहीं जानते कि चुरा के लाओ या कमा के लाओ, हम नहीं बनेंगे आपके पाप के भागी। भगा भगा बच्चों के पास गया, बच्चों से कहा बच्चों मैं तुम्हारा पालन पोषण करता हूँ, पाप की कमाई लाता हूँ, क्या मेरे पाप के भागी बन जाओगे? बच्चों ने कहा जन्म क्यों दिया हमें, यदि पालना बस की नहीं था तो नहीं करते बच्चे, हम कोई खुद को ही आ गए। आज वाल्मीकि को वैराग्य हो गया, भगा भगा संत की शरण में गया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की है प्रभु मेरे से तो बहुत बड़ी भारी भूल हो गई, जिस पाप को कर करके मैं घर को का पालन पोषण कर रहा था, आज उन्होंने ही मुझे धिक्कार कर दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए? संतों ने कहा बोलो राम। वाल्मीकि बोल लगे मरा। संत कह रहे हैं बोलो राम 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 राम। वाल्मीकि बोल रहे हैं मरा 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 रमा रमा।
संतों ने कहा इस मंत्र का ही जैसा भी कहना उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। मरा मरा का चिंतन कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आया उनके मुख से राम का नाम निकल गया। बोलना पड़ेगा। और आज भगवान श्री राम को आने से पहले 10,000 वर्ष पहले रामचरितमानस का लिख डाली वाल्मीकि जी ने। वो कृपा है राम नाम में। श्री राम का नाम लिखा और पुल पे समुद्र में पुल बना डाला। ये महिमा है भगवान के नाम में। कल कथा आएगी नाम के ऊपर। जिसने मेरे भगवान का नाम लिया है भगवान ने उसकी नैया को पार लगाया है। जब भी तो कहते हैं प्रेम जब अनंत हो गया तो राम राम संत हो गया। प्रेम जब अनंत